Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। आज है वीडियो का पार्ट नंबर 1। चैप्टर है लाप्लास रूपांतरण के प्रयोग से साधारण अवकल समीकरण का हल। एक्सरसाइज कौन सी है? 15.2 है। इसमें जो बेसिक फार्मूले हैं आपको पहले बता दूं, जो आपके न्यूमेरिकल में फार्मूले लगेंगे। फार्मूला नंबर 1 है जो लाप्लास वाई डबल डैश का मतलब आप समझते होंगे, 2 बार अवकलन किया जाता है किसी का तो उसे वाई डैश, जैसे d/dx, यहाँ dy है, इसका 2 बार तो dx इसको हम वाई डैश लिख सकते हैं, वाई डबल डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है एस स्क्वायर और एस स्क्वायर एल वाई, ठीक है, माइनस एस बाई 0 माइनस, ये किताबों में भी दिए हैं, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, उतार दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ क्या आएगा? वाई डैश 0। ये होता है एल, जब हमें एल वाई डबल डैश का फॉर्मूला खोलना है तो ये खुलेगा। तो और एल केवल डैश का जो खोलना है तो क्या होगा? एस एल वाई माइनस वाई 0। ठीक है, यही क्या है हमारे फॉर्मूले। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इन्हीं फॉर्मूले का यूज होगा उन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं हम, चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन है वाई डबल डैश प्लस 25y इक्वल 10 cos 5t, जबकि y बराबर क्या दिया होगा? y0 बराबर हमें 2 दिया होगा और y डैश 0 बराबर 0 दिया है। क्वेश्चन कहेगा, क्या कहेगा? लाप्लास रूपांतरण के प्रयोग से अवकल समीकरण का हल कीजिए। यह 5 नंबर में आएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मतलब यही नहीं, मतलब ऐसी टाइप के आएंगे। अब क्या करना है मुझे? अब इसे सॉल्व करते हैं तो कि लिखेंगे दोनों तरफ, या पक्षों में कह सकते हैं, दोनों तरफ लाप्लास रूपांतरण लेने पर, ठीक है, लेने पर। तो लाप्लास रूपांतरण लेंगे तो एल डबल डैश हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस 25 कांस्टेंट वैल्यू इसे बाहर रखो, एल वाई इक्वल 10 कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ, तो एल क्या होगी? कॉस 5t। इतना आपको पता होगा, समझ में आ गया होगा क्या किया है। दोनों पक्षों में एल ले लिया है, यानी लाप्लास ले लिया। अब क्या मुझे इनकी वैल्यू रखनी है? इसकी रखनी है, इसकी तो होती नहीं है, इसी की रखनी है और इसका मान रखना है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू देखो ये दी है, तो क्या लिखेंगे? एस स्क्वायर एल वाई, ठीक है, ये एल है, प्लस सॉरी माइनस है, फॉर्मूला ही लगा रहे हैं ना ये वाला। तो एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0, और ये क्या है? 25, ठीक है, एल वाई इजिकल टू क्या है? 10 इंटू, ये लाप्लास आपने पढ़ा होगा, लाप्लास वाले चैप्टर में अगर नहीं पढ़े हैं तो उसमें जाके प्ले लिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी। इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लाप्लास कॉस 80 का क्या फॉर्मूला होता है? ए, यानी मेरा 5 दे रखा है यहाँ, एस आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस क्या होता है? 25 क्यों? ए का वर्ग होगा, ए का वर्ग यानी क्या? 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है मुझे? जो मेरे पास जो वैल्यू दी है, ये दी है ना, y0 की क्या दी है? 2 दी है, और वाई डैश 0 की क्या दी है? 0। तो मैं रखूँगा एस स्क्वायर एल वाई माइनस इसकी वैल्यू जो दी है 2, तो 2s हो जाएगा। ये 2s को मैं s को ऐसे लिखूँगा और 2s है, ठीक है, माइनस इसका क्या होगा? 0 प्लस 25, एल वाई की कोई वैल्यू नहीं है तो इसे ऐसे ही उतार देंगे, और इसका क्या होगा? 10s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऊपर का क्या करते हैं? इरेज कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, इसमें से देखो, इसे और इसे, ये क्या है? एल वाई के फॉर्म में है। इसमें से अगर मैं एल वाई कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एल वाई यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ये चल एल वाई कॉमन लेते हैं। एल वाई यहाँ से मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। एक सेकेंड, एल वाई, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ? एस स्क्वायर बचेगा। एक सेकेंड रुको,
एल वाई कॉमन लेंगे, ये भी नहीं चल रहा, तो एल वाई हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेके क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 25 है, सॉरी 25 बचेगा, एस स्क्वायर प्लस, उतारते चलें साथ ही साथ, छोटा बोर्ड है मैं मिटा देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। -2s है ये इधर, ये -2s है, अरे क्यों मिट रहा है, 2s है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2s हो जाएगा, तो ये तो जीरो है ही है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इधर को हो जाएगा 10s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2s, ठीक है, ये 2s है। अब क्या है, मैं इरेज कर देता हूँ नीचे वाला, इरेज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से जो वैल्यू है एल वाई की वैल्यू निकालते हैं। एल वाई आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बारीक कम कम चल रहा है, एक सेकंड और एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एल वाई हो जाएगा ये एल वाई और जी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया है, इक्वल यहाँ पर 10s जो तो दिया था नीचे ही, और प्लस क्या है 10s, ये है 10s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, और ये प्लस क्या हो गया, प्लस 2s, ठीक है, ये 2s है, एक चल जा भाई, 2s है। तो इसके बाद क्या करना है मुझे, इसको एल वाई की वैल्यू निकालनी है। एल वाई इज इक्वल टू कर सकते हैं हम, इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 10s, अब तो दिख रहा होगा, एस स्क्वायर प्लस 25, ये तो देखो एस स्क्वायर प्लस 25 है, ये भी एस स्क्वायर प्लस 25 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 2s अपॉन, दोनों के अलग अलग कर दिया मैंने भाग में, 2s अपॉन क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 25, इतना आ गया, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से दोनों पक्षों में लिख सकते हैं, आप लिख लो, एक बार मैं बोल देता हूँ, दोनों पक्षों में लाप्लास इन्वर्स लेने पर या लाप्लास इन्वर्स का गुणा करने पर, तो ये लाप्लास इन्वर्स और लाप्लास से क्या कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, वाई इक्वल, केवल वाई बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स, कोष्टक लगा लें, 10s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 का वर्ग और प्लस लाप्लास इन्वर्स 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें बन के दे रखा है। इसको चेंज करने के लिए पहले तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ, इसे एल स्क्वायर एल इन्वर्स कर लूँ, इसमें से अगर मैं 5 को बाहर ले लूँ, ठीक है, 5 बाहर ले रहा हूँ, अभी बता दूंगा कैसे ले रहा हूँ, 5 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा ये बताओ, 2s बचेगा, ठीक है, 2s बचेगा, और ये क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 25 का वर्ग, बचा ना बचा। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस की गुणा कर दूँ, यहाँ पे माइनस की, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस आएगा, और इसे मैं क्या कर दूँ 1 प्लस, यहाँ से मैं 2 कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेता हूँ, एल इनवर्स, ये क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 एक ही वैल्यू है यहाँ, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं क्या कर दूँ, -5 है ये, ठीक है, ये 5 है, ये भी 5 है यहाँ, तो क्या करना, लाप्लास इन्वर्स, इसको मैं डी अपॉन डी एस है, ये एस क्यों है, क्योंकि एस के पदों में मुझे इसका अवकलन करना है, तो ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ, ये लिख सकता हूँ या नहीं। अगर मैं इतने का डिफ्रेंसिएशन करूँ, एस के सापेक्ष इतने का एस स्क्वायर प्लस 25 का डिफ्रेंसिएशन करूँ, तो मुझे ये प्राप्त होगा। ये क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, एक प्रगुण बताया था मैंने आपको, अगर आपने जो वीडियो नहीं देखी होगी लाप्लास इन्वर्स की, उसमें चैप्टर पार्ट नंबर 3 में या 4 में है इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें जाकर देख सकते हैं, मैंने बेसिकली बहुत अच्छे से समझाया है। और क्या करना, 2 एक बार और बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है इसमें। और तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉश, ठीक है,
ये 5 है, ए का मान cos 80 का फॉर्मूला है, तो इसका मान ए का मान है 5 है, तो 580 हो जाएगा यानी 5t। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे अरेंज कर देता हूँ ऊपर का। एक सेकंड में बिल्कुल समझा दूंगा आपको कैसे कैसे मैंने क्या किया है। ये 2 cos, ठीक है, 5t है। तो यहाँ से जो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर वही आता जो अभी मैंने लिखा था यहाँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, डिफ्रेंशिएशन को हटाऊँ। देखो आपने एक गुण पढ़ा होगा किताब में, देख लेना लाप्लास इन्वर्स वाले चैप्टर में, तो इसी के पिछले वाले चैप्टर में या कुछ पहले वीडियो वाले में देख सकते हो आप। तो उसमें गुण है जो -1 की पावर n क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है इसका। एक बार किया है तो एक बार के लिए 1 जो n की पावर आएगी, इसकी पावर जो आएगी तो उसकी 1 आएगी, ठीक है, 1 आएगी, और इनटू में t की पावर जो होगी 1 होगी, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है यहाँ, और इनटू लाप्लास इन्वर्स क्या 1/s² प्लस 25 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और ये प्लस 2 cos 5t। एक बार और समझा दूँ आपको। अगर मैं यहाँ जो आपने प्रगुण पढ़ा था, ये वाला t की पावर n -1 की पावर n इंटू लाप्लास इन्वर्स एफ एस, ठीक है, ये s है यहाँ। तो ये वाला जो गुण होता है उसमें क्या है, मुझे डिपेंड करता है, उस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। अगर यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया होता तो मैं n की जगह 2 रखूँगा, ठीक है। यही तो लिखा है मैंने यहाँ, यही तो लिखा है, इसे छोड़ के इतना यही तो लिखा है। अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो एक ही n की जगह 1 लिखूँगा, ठीक है। तो मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था वहाँ, तो 1 ही लिखा है। अब क्या करना है मुझे, मार्कर कम चल रहा है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और क्या होगा, ये -5 इंटू -1 हो जाएगा ये, और ये टी हो जाएगा 1 की मान टी, एक ही बात है, या को 1 की टी की पावर 1 कर सकते हैं या टी लिख सकते हैं। और इसका मान लाप्लास इन्वर्स 1/s² प्लस ए की पावर 2 होता है ना यहाँ, तो 25 की 2 मतलब 5 की पावर 2 करेंगे तो यानी ए का मान मेरा 5 होगा, तो इसका मान क्या होता है 1/a, ठीक है, इंटू sin 80 तो ही होता है, ये तो होता है। अब मुझे ए की जगह क्या रखना, 5 रखना है, तो 5, और यहाँ भी क्या आएगा 5, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है 2 cos 5t, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा यहाँ, तो ये बचेगा t sin 5t, ठीक है, प्लस 2 cos 5t। यही क्या है हमारा आंसर, एक बार मैच कर लेना, और यही है हमारा आंसर। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, और इसमें क्या करना है मुझे, जो दिया है y" - 9y = 6 cos 3t है। तो इसमें क्या है, जबकि जो cos y0 का मान दिया है 2 दिया है, और जो y' 0 का मान 0 दिया है। ये कहेगा आपको लाप्लास रूपांतरण के प्रयोग से आपका समीकरण का क्या करना है, हल कीजिए। ये y के रूप में निकालना होता है हमें। अब कल समीकरण को हल करते हैं, इसमें तो y बराबर तो निकालना होता है, जो आंसर आता है y बराबर आता है, इसलिए यही कहता है। तो मुझे क्या है, इसमें दोनों तरफ क्या कर लिख लो एक बार, लाप्लास दोनों पक्षों में लाप्लास इन्वर्स लेने पर, तो लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा, सॉरी लाप्लास लेने पर, लाप्लास इन्वर्स नहीं लाप्लास लेंगे, तो लाप्लास y" माइनस 9 कांस्टेंट है, ठीक है, लाप्लास y = 6 कांस्टेंट है, लाप्लास cos 3t आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लूँ गलत तो नहीं लिया, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, प्लस वाला क्वेश्चन है ये 3t,
तो ये प्लस है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं गलती होती है तो मैं आपको एंड में सुधार के बता देता हूँ, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या है, प्लस लिया है मैंने, अब ये यहाँ प्लस है। क्वेश्चन मैंने दोबारा देखा तो प्लस ही है इसमें। अब इसमें क्या है, मुझे इसका वैल्यू लिखनी है जो अभी पिछले क्वेश्चन में दी थी। इसे याद कर लें क्योंकि मैंने भी याद कर रखी हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर, ये एस है, एस स्क्वायर एल वाई माइनस आता है हमेशा एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो, और ये प्लस का क्या है 9 LY और इक्वल 6, और इतने का मान क्या होता है, cos 80 का मान होता है S अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, मुझे यहाँ से जो मान दिए हैं उन्हें लगा देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एस स्क्वायर एल वाई माइनस 2S, क्योंकि S दिया है, S का मान क्या दिया है हमें 2 दिया है। वो इसका y0 का मान क्या दिया था 2 दिया है, और y डैश 0 का मान क्या है 0, ठीक है। प्लस 9 लाप्लास y इक्वल क्या आएगा, ये y है। मार्कर बहुत गड़बड़ कर रहा है, कभी चलता है कभी रुक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे 6S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है मुझे। अब इसमें से मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है इसमें से, और इसमें से कॉमन ले लूँ। बाकी जो इतनी वैल्यू है इसे पॉजिटिव में भेज दूंगा, नेगेटिव है तो एस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अगर मैं LY कॉमन ले लूँ तो इन दोनों पदों में से, और जो बचेगा -2S, ये तो 0 है, ये -2S उधर पहुंच जाएगा तो ये क्या होगा 6S, तो ये है ही है, S है ये, और एस स्क्वायर प्लस 9 है, और ये प्लस 2S। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, LY इजिकल टू, अब इसको क्या है, ये 9 है, 9 क्योंकि यहाँ हमें 9 दिया है ना, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इससे आप कुछ ना कहें। और ये एस स्क्वायर प्लस 9 होगा, तो इसको इसके भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6S, ठीक है। 6S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वर्ग, क्योंकि एक ये है घात और एक ये है, तो 2 हो गई। प्लस इसको 2S अपॉन इसके भी नीचे कर दो, क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अभी जो मैंने आपको समझाया उसी की तरह होगा ये वाला हल। अब क्या करना है मुझे, बिल्कुल सब सेम से क्वेश्चन है, दोनों पक्षों में लाप्लास इन्वर्स लेने पर, दोनों पक्षों में लाप्लास इन्वर्स लेने पर, ठीक है। जब आप लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, तो ये LY है ना, तो यहाँ में L इन्वर्स से अगर गुणा करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा Y इक्वल, ये चल जा भाई, Y इक्वल, तो ये लाप्लास इन्वर्स 6S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर 2, ठीक है। और ये क्या बचेगा प्लस 2S लाप्लास इन्वर्स 2S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इसमें से अगर मैं 3 को बाहर ले लूँ, इसमें से कॉमन ले लूँ, 3 को मैं बाहर ले लूँ, 3 अगर बाहर ले लूँगा तो माइनस, तो क्या बचेगा ये -2S, वो मैं अभी बताऊँगा क्यों करता हूँ ये। एस स्क्वायर प्लस, ये प्लस है और ये क्या है 9 का वर्ग, ठीक है। और ये क्या बच्चा, ये और ये अगर मैं करूँ तो गुणा 6S ही आएगा, -3 और -2 की इंटू में करूँ तो क्या हो जाएगा प्लस 6S, ठीक है। और ये प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट वैल्यू इसे बाहर ले लूँ तो S अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9,
इसे 3 का वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं 3 का वर्ग। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, -3 इंटू, ये क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, यानी अवकलन समाकलन का उल्टा होता है और समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। तो इसमें देखो, अगर मैं इसका समाकलन करूँ तो मुझे डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा ना। अगर मैं इसका समाकलन करूँ, इसको मैं टी मानूँ तो 2s आएगा, डेफिनेटली 2s आएगा, आएगा ना आएगा। तो देखो एक बार मैं बता दूंगा सॉल्व करके, d/ds लिखेंगे इसे। ठीक है, इसको अगर टी मानते हैं तो 1/g तो आएगा s² + 9, अभी सॉल्व करके बताऊंगा, 1 सेकंड और, +2, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान जो क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स, इसका मान होता है cos 80 होता है, तो cos a का मान क्या है 3, तो 3t हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू, आपको समझा दूँ ये क्यों करते हैं, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करो d/ds, एक बार समझ लो। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये s² -+9 का -1 हो जाएगा। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू s² + 9 की पावर -2 हो जाएगी, एक जुड़ती है, और इंटू अगर इतने का डिफ्रेंशिएशन और करना है इतने का तो क्या आ जाएगा 2s, तो टोटल क्या आ जाएगा मेरा -2s अपॉन s² + 9, आ तो गया यही, आ तो यही गया ना, समझ गए होंगे आप इतना। अब इसको इरेज कर देते, अब वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसकी क्या है, जो गुण था -3 इंटू, अब क्या है -1 की पावर, जो क्या करते हैं डिफरेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड इसके ऊपर क्यों करता है, क्योंकि अगर हमारा एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, अगर ये 2 बार डिफरेंशिएशन होके इतना आता तो मैं 2 बार करता, यहाँ क्या एक बार, ज़्यादातर एक बार ही आता है, तो इसकी पावर 1 होगी और टी की पावर क्या होगी 1 होगी, और ये क्या हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स 1/s² + 9। ठीक है, ये एक गुण है, इसे याद कर लेना, और +2 cos 3t, इतना आ गया। अब इसमें से ये -1 है और ये माइनस है, तो 3 हो जाएगा प्लस का, और ये t हो जाएगा इंटू, इसका मान क्या होता है 1/3, यानी 1/a sin 80 होता है, तो sin 3t हो जाएगा, +2 cos 3t, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन, साइन 3t, t है आगे, t sin 3t +2 cos 3t, यही क्या है हमारा आंसर। आपको देखना ही रहा होगा, एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।